जंग के बीच मोदी बाइडेन की वर्चुअल मुलाकात, क्या होगी बात। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार यानी आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अहम वर्चुअल बैठक करेंगे। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर दोनों देशों के बीच गंभीर मतभेद है। भारत ने इस मसले पर अमेरिका की इच्छा के अनुसार कदम नहीं उठाया है। विदेश मंत्रालय ने रविवार को बताया कि दोनों नेता दक्षिण एशिया, हिंद प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक मुद्दों पर चल रहे द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे और विचारों का आदान प्रदान करेंगे। वर्चुअल बैठक में दोनों पक्षों को द्विपक्षीय समग्र वैश्विक रणनीति साझेदारी की ओर किस तरह से मजबूत करना है, इस पर लगातार बातचीत होगी। ये वार्ता रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री स्तरीय है। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता भी होने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वार्ता के लिए वॉशिंगटन पहुंचे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी वार्ता में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन वार्ता में शामिल होंगे। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में शामिल होंगे। रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण ऊर्जा खाद्य संकट पर भी चर्चा होगी। जलवायु संकट का मुकाबला करना है, इससे जुड़ी भी बातचीत होगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था को किस तरह से और मजबूत किया जाए, इस पर भी बातचीत होनी संभव है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वार्ता के लिए वॉशिंगटन पहुंचे हैं। सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि भी एक अहम मुद्दा इस मीटिंग में रह सकता है। लोकतंत्र समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखना, यूक्रेन रूस युद्ध से पैदा हुई खाद्य और ऊर्जा संकट पर चर्चा संभव है। तो मीटिंग में अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी भी जुड़ने वाले हैं, खास मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे हम समझेंगे कि ये बैठक क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है। संवाददाता कमलजीत सिंधु और मंजीत नेगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। उसके बाद हमारे साथ पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी जी भी जुड़ने वाले हैं, उनका भी हम आगे रुख करेंगे। कमलजीत, ये जो बैठक होने जा रही है, वर्चुअल संवाद होने जा रहा है, ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब इस जंग को 47 दिन हो चुके हैं और समाधान अब तक नहीं निकला है और कहीं ना कहीं अमेरिका और भारत के रुख में एक मतभेद नजर आ रहा है। देखिए, अब तो ये बात जग जाहिर हो गई है। जितने भी यूएनजीए है या फिर बाकी असेंबलीज हैं जहां पे भारत ने एब्सटेन किया है, बीच में आपको याद होगा अमेरिका का बयान आया था कि जो इंडिया का जो स्टैंड है वो थोड़ा शेकी है, शायद इस वजह से। और क्योंकि एक बहुत न्यूसेंस स्टैंड लिया है भारत ने, एक नॉन अलाइन स्टैंड लिया है, और क्योंकि रिश्ते भारत के यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी हैं और उसी के साथ अगर हम बात करें रशिया के साथ भी हैं, वो नेबरिंग कंट्री भी है। और साथ में जिस तरह का चाहे ट्रेड बोले, चाहे लेन देन बोले, चाहे ऑयल के ऊपर निर्भरता बोले, इन सब चीजों पर भी डिस्कशन होगा। लेकिन जहां तक बात आती है यूएस और इंडिया की, एक ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनर है और ये सादा पार्टनरशिप एक या दो इवेंट से नहीं, ओवरऑल रिलेशनशिप से तय की जाती है। और अगर हम बात करें जो बाइडेन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज रात 8:30 बजे बात करेंगे, उसमें कई चीजों पे चर्चा होगी, खासतौर पे क्वाड को लेकर होगी, इंडो पैसिफिक रीजन में होगी, भारत का जो एक स्टांस है उसको लेकर होगी, और खासतौर पे जिस तरह से रशिया का एग्रेसिव इन्वेजन हुआ है यूक्रेन में, उसका ग्लोबल फूड सप्लाई चेन पर या बाकी कमोडिटीज और उनके जो प्राइसेस हैं उनके ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, और खासतौर पे भारत के स्टैंड को लेकर। खासतौर पे अगर आप देख सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट देश है, आपने पिछले कुछ समय में देखा होगा कि भारत में जिस तरह से बोरिस जॉनसन के आने की बात भी चल रही है, और साथ में हमने देखा है कि चाहे जर्मनी हो चाहे बाकी देश हो, उनके डिग्नेटरीज लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, रशियन फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर आए थे। तो इस सब के बीच में भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और शायद इसी वजह से जिस तरह से ये बातचीत हो रही है उसमें भी ये साफ बात अब नजर आ रही है कि भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट स्टैंड है। और इसी वजह से ये आज की जो मुलाकात है ये 2+2 को तो प्रोसीड करती ही है। यानी अगर एस जयशंकर और राजनाथ सिंह जो वहां पर हैं,
वहां पर पहुंचकर जो बातचीत होगी, चाहे वो डिफेंस को लेकर हो, चाहे एक्सटर्नल अफेयर्स को लेकर हो, और आपस में जो साझा रिलेशनशिप को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, और उसी के बीच में भारत का बढ़ता स्टांस और इंपॉर्टेंस, इन सब पे एक रिफ्लेक्शन होगा।